कि भारत के मुसलमान से या किसी भी मुसलमान से बाकी लोग डरते क्यों हैं? अब मैं तो बहुत सीधा साधा सा हूँ, मुझसे तो आपको डर नहीं लग रहा है ना। मैं इज्तिमाई बात कर रहा हूँ। मेरे जैसे ही हैं ज़्यादातर लोग। बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, जिसको मिल कर के सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। महल है, ये मुसलमानों की पहचान है या मोहब्बत की अलामत है? ये दरअसल मोहब्बत की अलामत है और हिंदुस्तान की छाती पे जड़ा हुआ एक ऐसा नगीना है जिस पे पूरे मुल्क को फ़ख्र करना चाहिए। फ़ख्र करता है मुल्क, लेकिन दरअसल वो मोहब्बत की अलामत है और मोहब्बत की एक अमानत भी है वो। हेलो मैं दानिश। ताजमहल मोहब्बत की अलामत है या मुसलमानों की अलामत है? हेलो मैं दानिश। इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। जिस तरीके से एक छोटी सी क्लिप देखी शायर व राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब की, बड़े ही सुरीले अंदाज में कुछ दोनों के बीच में बातचीत होती है, बड़े ही नर्मता के साथ सवाल पूछे जाते हैं और उतनी ही नर्मता के साथ उतनी सुरीली आवाज़ में शायर व राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब उनके सवालों के जवाब देते हैं। ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है, शब्द शब्द आपके दिल तक पहुंचेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। आइए डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सुन लेते हैं इमरान साहब और भाई जी के बीच में क्या बातचीत हो रही है। वीडियो देखते हैं। सिस्टम का साथ मिल जाता है तो वो बहुत उभर के सामने आता है। आखिर इस तरह का सवाल पूछूंगा कि मैं इमरान प्रताप गढ़ी से ये पूछूंगा कि भारत के मुसलमान से या किसी भी मुसलमान से बाकी लोग डरते क्यों हैं? अब मैं तो बहुत सीधा साधा सा हूँ, मुझसे तो आपको डर नहीं लग रहा है ना। मैं इज्तिमाई बात कर रहा हूँ। मेरे जैसे ही हैं ज़्यादातर लोग। आज आप अपने ही मुसलमान भाइयों को जज्बा देना चाहते हैं, सोसाइटी को बदलना चाहते हैं। क्या आपको समझने वाले और मानने वाले और चाहने वाले बाकी मज़हब के भी लोग हैं? बिल्कुल, बड़ी तादाद में। और मैं हिंदुस्तान में जो चंद आवाज़ें ऐसी होंगी जो तमाम अलग अलग मज़हब के लोगों को साथ जोड़ करके कम्युनलिज़म के ख़िलाफ़ और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनके ख़िलाफ़ या सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, मैं तन्हा नहीं हूँ उसमें। मेरे तमाम दोस्त हैं जो अलग अलग मज़हबों से हैं, वो मेरे साथ उतनी ही मजबूती से खड़े हैं, मुझे हौसला देते हैं। वो मेरे गैर मुस्लिम दोस्त हैं जो मुझे इन इश्यूज़ पे लड़ने का हौसला देते हैं। तो मैं ये कहते हुए मेरे रोंगटे फिर खड़े हैं, मैं बड़ी ईमानदारी से बात कह रहा हूँ कि मेरे तमाम ऐसे दोस्त हैं और उसमें मुस्लिम दोस्तों से ज़्यादा गैर मुस्लिम दोस्त हैं जो ज़्यादा दोस्त ऐसे हैं और जो हर इशू पे मुझे वो फ़ोन करके कहते हैं कि इमरान ये इशू है, ये दबा दिया गया, मुसलमान होने की वजह से इसके साथ जुल्म हुआ है, चलना चाहिए हम लोगों को, चलना चाहिए। ऐसा जब वो कहते हैं मैं उनके साथ फिर मतलब मुझे खुशी होती है और यही मेरी कमाई है, यही मेरी पूंजी है कि मैंने ऐसे दोस्त बना रखे हैं। ठीक है, आखिरी 3 सवाल पूछूंगा। ये जो ताजमहल है, ये मुसलमानों की पहचान है या मोहब्बत की अलामत है? ये दरअसल मोहब्बत की अलामत है और हिंदुस्तान की छाती पे जड़ा हुआ एक ऐसा नगीना है जिस पे पूरे मुल्क को फ़ख्र करना चाहिए। फ़ख्र करता है मुल्क, लेकिन दरअसल वो मोहब्बत की अलामत है और मोहब्बत की एक अमानत भी है वो। एक अमानत भी। जी। मेरे देखने वाले आपके मुंह से मेरे प्रोग्राम में पहले 2 बोल सुनना चाहते हैं, हाँ मैं कश्मीर का। अब बिल्कुल मैं सुना देता हूँ, लेकिन उसके पहले एक शेर सुनाता हूँ कि जो मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं डरते नहीं हो, तब मैं ये शेर पढ़ता हूँ कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। वाह। कश्मीर की नज़्म के लिए आप हुक्म दे रहे हैं, मैं उसका बस उसकी शुरुआत का एक बंद सुना देता हूँ कि तरन्नुम में सुना दूँ। तरन्नुम में तो मज़ा ही हो रहा है। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ,
ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ। जिसको मिल कर के सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। सुभान अल्लाह। मुझे उम्मीद है कि जब कश्मीरियों की कोई ख्वाहिश पूरी होगी तब भी आप एक नज़म लिखेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्दी से जल्दी हालात साजगार करे और कश्मीरियत के हक़ में, कश्मीरियों के हक़ में अच्छा फ़ैसला हो, उन्हें एक आसान ज़िंदगी, एक आम ज़िंदगी नसीब हो जो वो शायद 70 सालों से नहीं जी पा रहे। बहुत शुक्रिया आपके काम, थैंक यू सो मच। दोस्तों, इमरान प्रताप बड़ी साहब का वीडियो देख लिया जिसमें उन्होंने कश्मीर के ऊपर एक नज़म भी कही, कश्मीर में जो भी जुल्म हो रहा है उस पर भी उन्होंने चर्चा करी। ताजमहल को लेकर के एक सवाल किया गया कि ताजमहल मोहब्बत की निशानी है या मुसलमानों की पहचान है, तो इस पर इमरान साहब ने बड़ा सलीके से जवाब दिया कि ये मोहब्बत की निशानी भी है और मोहब्बत की अमानत भी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में देश में जो भी आतंकी हमला हुआ हमारे यहाँ कश्मीर के पहलगाम में, लगभग मेरे ख्याल से 26-27 लोगों की ने अपनी जान गंवाई है। अपना भाई किसी ने गंवाया है, किसी ने अपना पति गंवाया है, किसी ने अपना बेटा गंवाया है, किसी ने अपना बाप गंवाया है। बेकसूर लोग मारे गए हैं। ऐसे में देश में सियासत तो हो ही रही है, लेकिन कहीं ना कोई सियासत के बीच में देश में एकजुटता भी नज़र आ रही है। सांसद इकरा हसन जी, इमरान प्रताप बड़ी जी, राहुल गांधी जी, इन सभी ने देश के प्रधानमंत्री जी से एक मांग करी है। इकरा हसन जी का एक लेटर जारी है, उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं देश के एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको एक पत्र लिख रही हूँ। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो दर्दनाक हमला हुआ है उसे पूरे मुल्क को सदमे में डाल दिया है। ऐसे वक्त में पार्लियामेंट को सामने आ करके आवाम के जज्बात, दर्द और उम्मीदों को आवाज़ देनी चाहिए। ये बहुत ही नाजुक घड़ी है। हमें उन मासूम को श्रद्धांजलि पेश करनी चाहिए जो इस हमले में शहीद हुए हैं। साथ ही ये भी जाहिर करना चाहिए कि हम सब एक हैं, अमन, इंसाफ और एकता के उसूलों पर कायम हैं। आपसे मैं गुजारिश करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि पार्लियामेंट का एक ख़ास सेशन ज़रूर बुलाया जाए, जिससे हमारे देश के अंदर, लोगों के अंदर जोश जुनून आएगा, हौसला बढ़ेगा और दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान में भले से पार्टियों के बीच में अलग अलग विचारधारा हो, लेकिन वो जब देश की बात आती है वो हमेशा सब एकजुट नज़र आते हैं। वो कभी टूटे नहीं, वो कभी बिखरे नहीं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। देश के लिए हमें जान की एक बाजी अगर लगानी पड़े तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, हम हमेशा आगे ही नज़र आएंगे। ये बात इकरा हसन जी के इस लेटर में लिखे हुए शब्दों का मतलब ये निकल रहा है कि आप एक मीटिंग बुलाएं, सभी नेताओं को वहाँ बैठा लें, अपने अपनी विचार रखें, वहाँ पर अपनी अपनी विचारधारा को लेकर वहाँ पहुँचें और अपने विचार रखें। क्या पता कौन कैसी जानकारी रखता है, कौन कैसी सोच रख रहा है जो हम अपने दुश्मन को बहुत जल्दी, बहुत प्यार से मार दे सकें। जी हाँ दोस्तों, आइए मुझे दीजिए इजाज़त। आप ये वीडियो देख करके ये बताएं कि शायर व राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप बड़ी साहब से जो बातचीत करी गई, वो सवाल करे गए और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिए हैं वो कहाँ तक सही थे, कहाँ तक गलत थे, ये आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम इसी तरीके के वीडियोस अपने DL गोल्डन न्यूज़ चैनल पर लेकर हाजिर होते रहते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।